नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत से शुरू हुआ ट्रंप की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे पहले ही टिकटॉक हुआ बंद, लगना था प्रतिबंध। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरी मिनटों में बदला इजराइल हमास का प्लान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत पिछले कई महीनों से घिसट ही रही थी। लगता नहीं था कि इसमें कोई कामयाबी मिलेगी, लेकिन बीते दिनों युद्ध विराम पर बातचीत करने वाले सभी पक्ष दोहा की एक ही बिल्डिंग में थे और बातचीत भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट पहले तक बातचीत जारी थी। युद्ध विराम का समझौता अचानक नहीं हुआ। समझौते का फ्रेमवर्क 15 जनवरी को तय हो गया था। मोटे तौर पर वो वही प्रस्ताव था जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल मई में व्हाइट हाउस में दिए गए एक संबोधन में बताया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक युद्ध विराम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण के तहत इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद गाजा से इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी और फिर आखिरी चरण में गाजा के पुनर्निर्माण का काम होगा। बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि मध्य दिसंबर में बातचीत के आयाम बदले और फिर इसकी रफ्तार भी बदल गई। 2 महीने पहले ही इजराइल ने गाजा में हमास के नेता यहान सिनवार को मार दिया था। हमास धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा था। लेबनान में इसका सहयोगी हिजबुल्लाह भी ध्वस्त हो चुका था और वो इजराइल से समझौते के लिए तैयार हो गया था। ईरान समर्थित बशर अल असद की सरकार भी एक ही झटके में ध्वस्त हो गई थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, अमेरिका में लोगों की ये राय थी कि हमास की ये इरादा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो कोई उसे बचाने या उसकी मदद के लिए आ जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि बुनियादी समीकरण कैसे बदले और हमास का आकलन कैसे बदला। एक इजरायली अधिकारी ने नाम का जाहिर करने की शर्त पर कहा कि हमास समझौते के लिए किसी जल्दबाजी में नहीं था। वो बातचीत की बजाय अपनी शर्तें थोप रहा था। लेकिन सिनवार की मौत और मध्य पूर्व में हमास के सहयोगियों के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशनों ने उसका रुख बदल दिया। अधिकारी ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के दोनों प्रशासनों ने यानी बाइडेन और आने वाले ट्रंप प्रशासन ने समझौते के लिए माहौल तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर हालात नहीं बदलते तो हम इस तरह का समझौता नहीं कर पाते। 12 दिसंबर को अमेरिकी वार्ताकारों की टीम ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस टीम में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, मध्य पूर्व के दूत ब्रेट मैकगर्ग और CIA के डायरेक्टर बिल वर्न्स मौजूद थे। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये बैठक कई घंटों तक चली थी। बातचीत का केंद्र नए क्षेत्रीय समीकरण था। इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि लेबनान में युद्ध विराम से लेकर गाजा पर गहन चर्चा की एक और दौर की ओर कैसे बढ़ा जाए। उस समय तक बातचीत से जुड़े इस पूरे परिदृश्य में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी थी और वो थे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की जीत के कुछ वक्त बाद 16 दिसंबर को BBC ने हमास के एक अधिकारी से बात की। युद्ध विराम की कोशिशों को लेकर वो असाधारण तौर पर उम्मीद से भरे दिखे। इससे ऐसा लग रहा था कि हमास बातचीत को लेकर गंभीर है। इसके बाद ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसे बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फलस्तीनी अधिकारी बातचीत को लेकर काफी जोश से भरे दिखे थे। उस अधिकारी ने कहा था, इस बार दबाव हमास तक सीमित नहीं रहेगा। बाइडेन प्रशासन में ऐसा ही होता आ रहा है। उन्होंने कहा, दबाव अब नेतन्याहू पर भी होगा। ये नेतन्याहू ही थे जो समझौते में बाधा डाल रहे थे और लगता है कि ट्रंप को ये बात पता थी।
तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी यूजर को टिकटॉक खोलने पर टिकटॉक का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर सकते हैं वाला संदेश दिख रहा है। इसके पीछे ऐप से प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी कानून का हवाला दिया है। कई यूजर्स ने कहा है कि ऐप स्टोर से भी टिकटॉक को हटा दिया गया है और tiktok.com पर भी वीडियो नहीं दिख रहे हैं। टिकटॉक ने कहा, सौभाग्यशाली यह है कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह पद संभालने के बाद टिकटॉक को फिर से शुरू करने के समाधान पर हमारे साथ काम करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो टिकटॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस प्रतिबंध से टिकटॉक तभी बच सकता है जब इसकी पेरेंट कंपनी व्हाइट डांस इसे बेच देगी। टिकटॉक ने इसके बाद बयान जारी कर रखा था कि जो बाइडेन, व्हाइट हाउस और न्याय विभाग हमें अस्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में विफल रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद वह भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है कि हालांकि इसके लिए तारीख तय नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल विमान से वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करना है। उनके साथ पत्नी मेलानिया और बेटे बैरन भी मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर भी जा सकते हैं तथा एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत यात्रा को भी लेकर इच्छुक हैं। इसको लेकर वह अपने सलाहकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप की यह यात्रा या तो अप्रैल में या फिर साल के अंत में हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजने पर भी विचार चल रहा है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रारंभिक स्तर की बातचीत तब हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने क्रिसमस के दौरान वाशिंगटन का दौरा किया। एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं से बना क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस दौरान वह अमेरिका और चीन के रिश्तों को बेहतर करने पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की धमकी दी थी। इससे भी दोनों देशों के रिश्ते पर असर पड़ा है। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत कर संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। एक दिन पहले ही ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति से बातचीत की है। चीन के उपराष्ट्रपति हैंग झेंग ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। यह पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ चीनी अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर गवाह बनेगा। न्योता चीनी राष्ट्रपति को भी दिया गया है, लेकिन शी जिनपिंग किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होते। जिनपिंग से फोन पर बात के बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी चीनी राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मैंने अभी चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि हम कई समस्याओं को एक साथ हल करेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने व्यापार, फेंटानाइल, टिकटॉक और अन्य विषय पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के लिए यह बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति जिनपिंग और मैं दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।